विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस के विधायकों से मुलाकात की और अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की है। तो वहीं इस मौके पर इस राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। तो हम लोग इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि और मान लीजिए कि नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ नहीं बने, कम से कम लोकल न्यूज़ बनेगी और जिस अभियान में हम जुटे हैं उसका संदेश जनता तक पहुंचेगा। आप जानते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है, उसमें एमएलएज होते हैं और एमपीज होते हैं। ये और नजदीक करके बोलता हूँ, ये एक आम चुनाव की तरह नहीं है जिसमें जनता की भागीदारी होती है। तो इसीलिए उन लोगों से तो मिल ही रहा हूँ, लेकिन इस संघर्ष का संदेश जनता तक भी जाए, इसके लिए भी प्रयास करें। तो हम लोग इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि और मान लीजिए कि नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ नहीं बने, कम से कम लोकल न्यूज़ बनेगी और जिस अभियान में हम जुटे हैं उसका संदेश जनता तक पहुंचेगा। आप जानते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है, उसमें एमएलएज होते हैं और एमपीज होते हैं। ये और नजदीक करके बोलता हूँ, ये एक आम चुनाव की तरह नहीं है जिसमें जनता की भागीदारी होती है। तो इसीलिए उन लोगों से तो मिल ही रहा हूँ, लेकिन इस संघर्ष का संदेश जनता तक भी जाए, इसके लिए भी प्रयास करें। और क्यों आवश्यक है? इसलिए आवश्यक है कि पहले की चुनाव की तुलना में, राष्ट्रपति चुनाव की तुलना में इस बार का जो चुनाव है वो बहुत एक असाधारण परिस्थिति में है। देश के जो हालात हैं वो आपको भी पता है, हमको भी पता है। एक अजीब खौफ का वातावरण है, डर और भय का वातावरण है पूरे देश में। कोई हिंदू है तो मुसलमान से डरा हुआ है, मुसलमान है तो हिंदू से डरा हुआ है। समाज को सांप्रदायिक ढंग से बांटा गया है और ये दोनों मिलकर डरे हुए हैं सरकार से और खास करके सरकारी एजेंसियों से। मैंने प्रशासन और पब्लिक लाइफ में 60 साल गुजारे हैं। 60 years is not a small period of time. 60 साल में मैंने इतना आतंक कभी नहीं देखा सरकारी एजेंसियों का जितना मैं आज के दिन देखा। मैं 5 वर्षों तक अटल जी की सरकार में वित्त मंत्री था। ये जो इनफेमस एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, ये उस समय वित्त मंत्रालय के अंतर्गत थी। इनकम टैक्स वगैरह तो था ही नहीं। मैं अपने मित्रों को आज के दिन कहता हूँ कि मेरे मन में कभी दूर दूर तक ये ख्याल नहीं आया कि इन एजेंसियों का दुरुपयोग करो अपने पॉलिटिकल राइवल्स को, ओपोनेंट्स को फिक्स करने के लिए। महाराष्ट्र में जो हुआ, जो उद्धव ठाकरे की सरकार गिरा दी गई, आप क्या समझते हैं कि वो एकनाथ शिंदे बोधि ट्री के नीचे बैठे, अचानक उनको ज्ञान आया 2.5 साल के बाद की सरकार को गिरा दो और वो इसमें लग गए? नहीं, इसके पीछे की एक लंबी चौड़ी कहानी है और आज तो उसका बहुत खुलासा हुआ जब मैंने देखा कि कुछ ऐसे सांसद शिवसेना के उद्धव ठाकरे के ऊपर भी जब दबाव बना रहे हैं कि आप जो राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है उसमें आप वोट कीजिए बीजेपी के उम्मीदवार के लिए। तो खेल साफ है। गोवा में तो इनकी सरकार है, फिर भी कांग्रेस पार्टी को तोड़ने पर क्यों लगे हुए थे?
इसलिए मीडिया के हमारे मित्रों कि हम एक ऐसे माहौल में जी रहे हैं आज के, जहां हुकूमत में बैठे हुए लोग नहीं चाहते हैं कि कोई दूसरा कहीं भी सत्तानशीन हो, वो कहीं भी सरकार चलाए, कहीं भी जीते। अगर जीत कर आता भी है जनता के आशीर्वाद से, तो उसको गिराया जाता है अनेक साधनों का दुरुपयोग करके, जिसमें सरकारी किया है। इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अगर मैं राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा हूँ तो इसीलिए खड़ा हूँ, अगर देश में घूम रहा हूँ तो इसीलिए घूम रहा हूँ कि ये संदेश हम हर जगह पहुँचाएं कि आज देश के हालात कितने बिगड़ गए। और अगर मैं चुना गया तो मैं आज आपसे वादा करके जाना चाहता हूं, आप देखेंगे कि मेरे शपथ लेने के दूसरे दिन से ही इस प्रकार की हरकत बंद हो जाएगी।